हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। जैसे कि इस बात को हम लोग जानते हैं, प्रभु के दास बाजिंदर सिंह को जो जेल की सज़ा सुनाई गई है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। कई मसीह भाई बहन लोग कमेंट करते हैं कि वो जो है अपराधी हैं, और कई लोग कमेंट करते हैं कि वो जो है निर्दोष हैं। इसके विषय में आपका क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो है न्याय करना परमेश्वर के हाथ में है, हम न्यायी नहीं है। परमेश्वर जो है एक दिन सबका न्याय करेंगे। लिखा हुआ है, सभी लोगों को जो है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होंगे, उस समय में जो है जब अंतिम न्याय किया जाएगा, तो सभी लोगों को प्रभु के सामने खड़ा होकर के अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। तो रही बात प्रभु के दास बाजिंदर सिंह पास्टर के विषय में जो है, अब एक उदाहरण देना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। जब यूसुफ जो है, जो प्रभु का दास था, यूसुफ के भाई लोग जो है उस पर जो है गलत व्यवहार करते थे, और जो है यूसुफ के भाई लोग उसको सताया, परेशान किया, और यूसुफ ने जो भी है अपने जीवन में बहुत दुख उठाया। लेकिन जो है इस बात को मसीह भाई बहन लोग जानते हैं, हम जानते हैं, और प्रभु जानता है कि जो है यूसुफ निर्दोष था। लेकिन यूसुफ को भी जो है जेल में डाल दिया गया था। उस पर जो झूठा आरोप लगाया गया था, जो पोतीफर की जो पत्नी थी, जिस मालिक के घर में वो काम करता था, उसकी पत्नी ने जो उस पर झूठा आरोप लगाया था, लेकिन जो है उसको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन यूसुफ जो है इन सब बातों को सहता रहा, और लास्ट में जो है जो विजयी होती है, परमेश्वर सत्य है, देर हो सकती है लेकिन विजय जो है सत्य की होती है। परमेश्वर सत्य है, और परमेश्वर हमेशा सच्चाई का सपोर्ट करता है। परमेश्वर जो है, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है, ईमानदारी के साथ चलता है, प्रभु हमेशा उन लोगों के संग संग में रहते हैं। उस समय में जब यूसुफ पर जो है झूठा आरोप लगाया गया था, केस लगाया गया था, उस समय में जो है लोगों की नज़र में जो यूसुफ अपराधी था, लोगों का मानना था यूसुफ अपराधी है। लेकिन जब परमेश्वर ने जो है यूसुफ को जेल से छुड़ाया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो कहने का मतलब ये है यूसुफ तो निर्दोष था। लेकिन आज की बात जो है प्रभु के दास बाजिंदर सिंह के विषय में जो है क्या कहना चाहिए, वो अपराधी है या निर्दोष है। मैं इसके विषय में ना ही 100% अपराधी कह सकता हूँ, ना ही 100% दोषी कह सकता हूँ। अब इस बात को प्रभु ही जानता है, प्रभु न्याय करे। परमेश्वर जो है अपने लोगों का हमेशा न्याय करते हैं। यदि वो प्रभु के दास निर्दोष हैं, तो प्रभु उनके संग संग है। परमेश्वर जो है उनको जरूर जो है फिर से जेल से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। दोस्तों, आप जो है प्रभु के दास बाजिंदर सिंह के विषय में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जो है उनको जो है जेल से बाहर निकाला जाए, उनको जो है जो सज़ा उन पर जो है सुनाई गई है, जो है परमेश्वर को जेल से बाहर निकाले, और फिर से जो प्रभु की वो सेवकाई कर सकें। क्योंकि इस बात को लेकर के जो है बहुत सारे मसीह भाई बहन जो है निराश हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनकी जो है चर्च में बहुत सारे लोग आते थे, और लगभग जो है गांव गांव में, पूरी दुनिया में जो है प्रभु के दास बाजिंदर सिंह को लोग जानते हैं। लेकिन उन पर जो आरोप लगाया गया है, सही है या झूठा है, प्रभु इस बात को जाने। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है वो निर्दोष हैं, प्रभु उनको जो है छुड़ाए, जेल से बाहर लाए, और फिर से जो है प्रभु के वचन का प्रचार करें, सेवकाई करें। यदि आप ऐसा चाहते हैं, तो मैं प्रभु के एक वचन से, मैं इसी बातों से संबंधित एक वचन सुनाना चाहता हूँ। वचन को ध्यान से सुने। यदि आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, और अपने दास बाजिंदर सिंह की भी सहायता करें। प्रभु अपने दास को इस वचन के द्वारा जेल से बाहर जरूर निकालेंगे। हालेलुया।
यूसुफ को किसने जेल से बाहर निकाला? परमेश्वर ने निकाला। तो आज वही यूसुफ का परमेश्वर जो है अपने दास बाजिंदर सिंह के संग संग में है। और जो मैं वचन सुनाने जा रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, ताकत है। जब ये वचन अभी आप सुनने के लिए जो जा रहे हैं, इस वचन के द्वारा मैं बताऊंगा कि कैसे प्रभु जो है अपने दास को बाहर निकालेंगे। ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। हालेलुया। सो आइए मैं एक वचन बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह जाने के बाद में प्रभु के जो है 12 चेले थे और 2 चेलों को जो है जेल खाने में डाला गया। एक का नाम पौलुस, दूसरे का नाम सीलास और पौलुस पर जो है झूठा आरोप लगा करके पहले तो उन पर हाथ छोड़ा गया, मारा गया, पीटा गया और लास्ट में जो है सीलास और पौलुस को, इसका नाम पहले साउल था, ये दोनों व्यक्ति को जो प्रभु के लोग थे, प्रभु के दास थे, प्रभु के वचन का प्रचार करते थे, निर्दोष थे, कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने जो है इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया, इनको जेल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आपको इस बात को मालूम होगा कि जो है वो निर्दोष थे, इसलिए जो है जेल खाने में भी सीलास और पौलुस प्रभु से आधी रात में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। और जो है प्रभु ने इनकी आराधना को, इनकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है कि जो है जब सीलास और पौलुस बंदीगृह में मतलब जेल में थे, उस समय में आराधना प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्ग से जो है स्वर्गदूत वहाँ पर जेल खाने में उतरा। वहाँ पर की जमीन जो थी वो जमीन हिल गई और जेल के दरवाजे खुल गए। जो लोग बंदीगृह में तो उनके भी जो है बंधन खुल गए। हालेलुया। तो लास्ट में यही होता है कि स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने सीलास और पौलुस को जेल से बाहर निकाला। लेकिन वहाँ पर जो है एक भेद की बात बता देना चाहता हूँ कि जो है कलीसिया जो है, जो विश्वासी मसीह भाई बहन लोग थे, वो लोग जो है प्रभु के लोगों के लिए मन लगा करके प्रार्थना और विनती कर रहे। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु के दास बाजिंदर सिंह जेल से निकल के बाहर आए, वो प्रभु की सेवकाई फिर से करें, वचन का प्रचार करें, यदि आप ऐसा चाहते हैं, मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से सीलास और पौलुस के लिए कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने विश्वासी लोगों की प्रार्थना को सुना और जो है सीलास पौलुस खुद प्रार्थना कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यदि आप प्रभु को मानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आप जो है प्रभु के दास बाजिंदर सिंह के लिए आप जो है मन लगा करके प्रभु से प्रार्थना करें। सीलास और पौलुस का परमेश्वर आज भी जो है बाजिंदर सिंह को जेल से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो यही वो तरीका मैं बताना चाहता था कि जो है आप लोग जो है प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें, डेली प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे तूने सीलास पौलुस को जेल से छुड़ाया, इसी प्रकार से मैं आपके दास बाजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं, आप अपने दास को जेल से बाहर निकाल के लाएं ताकि उनके द्वारा फिर से आपकी सेवकाई हो। और जो है जैसे आपने यूसुफ को जो है जेल से बाहर निकाला, आप जो है आपने दास बाजिंदर सिंह को जेल से बाहर रिहा करें, बाहर निकालें ताकि आपकी महिमा होने पाए। और जो है इस प्रकार से जो है जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप सभी लोग जो है परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, जो यूसुफ का परमेश्वर, जो सीलास और पौलुस का परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है, पूरी दुनिया को बनाने वाला, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उस महान परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के द्वारा जो है परमेश्वर निश्चय जो है अपने दास बाजिंदर सिंह को जेल से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर का जितना भी अधिकार है वो सब मेरे पास है, मुझको दिया गया है, और स्वर्ग का अधिकार भी मुझको दिया गया है। इसलिए
ये पृथ्वी पर की बात है तो स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु आपके पास पृथ्वी पर का भी अधिकार है, तो पृथ्वी पर जो आपके दास जेल में जो बंद हैं प्रभु आप उनको छुड़ाएं। ऐसा बोल के प्रभु से प्रार्थना करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। प्रभु जरूर जो है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने दास को जरूर जो जेल से बाहर निकालेंगे। फिर से परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु की सेवकाई होगी, प्रभु की महिमा होने पाएगी। हालेलुया। अब आपका क्या विचार है, आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मैं तो यही बताना चाहता हूं कि आप जो है प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अपने दास को बाहर निकालें ताकि प्रभु की सेवकाई हो। जो मसीह भाई बहन लोग जो निराश हैं, दुखी, उनके दिल में भी शांति आ सके, वो खुशी मना सके और प्रभु की महिमा फिर से जो है अच्छे से होने पाए। हालेलुया। तो दोस्त, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।